एक्सरसाइज 7.11 का अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। कल मैंने फैक्टर किया था 5, 6 अब अपने आप करोगे सेम टू सेम है। तो 7 से करते हैं। तो 7 में क्या करें देखो 0 2 और 1 x और 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx कह रहे हैं। वो कैसे करने हैं स्टूडेंट, हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रल 0 to a f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f अपर लिमिट मैंने x अपर लिमिट क्या है a, तो अपर लिमिट a माइनस एक्स dx। ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ यूज़ करने वाला है। हमारा अपर लिमिट क्या है यहाँ 1 है, s की जगह हम क्या लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स ऐसे लिखेंगे। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे और शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं सॉल्यूशन लिखती हूँ। तो हमारा इंटीग्रल क्या हो गया, ये हमारा इंटीग्रल जो है ये मैं i से डिनोट करती हूँ। तो लेट i इक्वल टू दिस इंटीग्रल। तो ये देखो क्या i इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रल 0 to 1, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो अपर लिमिट क्या है यहाँ 1 है, s की जगह अपर लिमिट मैंने s करेंगे तो 1 माइनस s करेंगे s की जगह। यहाँ से क्या है 1 माइनस x है, तो यहाँ सेकेंड ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ क्या करेंगे हम देखो 1 माइनस एस की जगह क्या करेंगे अपर लिमिट मैंने ऐसे जो फॉर्मूला है वो लगा रहे हैं। तो अपर लिमिट क्या है हमारा 1 है, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx ऐसे करेंगे। तो पावर जो है वो सेकेंड ब्रैकेट के ऊपर ही लगाना है, क्योंकि 1 माइनस एक्स यहाँ जो पावर है 1 माइनस एक्स टू द पावर n के पावर है। तो हमारा पावर क्या हो गया सेकेंड ऊपर ही रहेगा। तो 1 माइनस एस की जगह हमने क्या लिखा 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx, इस तरह ऐसे हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रल कैसे हो जाएगा देखो इंटीग्रल 0 to 1 पहले ओपन ब्रैकेट करते हैं तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा ये। तो यहाँ ओपन ब्रैकेट करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा x टू द पावर n ऐसे हो जाएगा। तो dx यहाँ 1 से 1 कट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ये। तो इंटीग्रल 0 to 1 यहाँ 1 माइनस s बचा और क्या बचा देखो x टू द पावर n भी बचा। तो यहाँ हम x टू द पावर n लिखेंगे और dx यहाँ लगाएंगे। तो ये जो x टू द पावर n जो है मैं यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीग्रल 0 to 1 x टू द पावर n माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक और x हो जाएगा और x टू द पावर n हो जाएगा। तो ये सेम बेसिस से पावर n यहाँ पावर 1 है, तो सेम बेसिस से पावर n होंगे तो x टू द पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे x टू द पावर n प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं इसमें। तो हमने यहाँ इस तरह लिखा और हम यहाँ क्या कर सकते इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब तो पावर ऐड करेंगे x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हमने इंटीग्रेट किया यहाँ पर भी करके तो x टू द पावर n प्लस 1 तो n x टू द पावर n प्लस 2 लिख सकते हैं ना। तो x टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 लिखेंगे और यहाँ हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 to 1। तो यहाँ क्या करेंगे तो देखो s की जगह अपर लिमिट 1 डालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो 1 टू द पावर n प्लस 1 पर 1 टू द पावर एनीथिंग इक्वल टू 1 होता है तो ये 1 ही लिख सकते हैं अपॉन n प्लस 1 ऐसे लिखेंगे हम। माइनस करेंगे यहाँ पर भी s की जगह 1 करेंगे तो 1 टू द पावर n प्लस 2 एनीथिंग अपॉन 1 टू द पावर एनीथिंग इक्वल टू 1 होता है तो ये 1 भी ही लिख सकते हैं यहाँ पर भी। तो 1 to 1 अपॉन n प्लस 2 ऐसे हो जाएगा यहाँ पर भी। तो हमने अपर लिमिट लगा लिया माइनस 0 करेंगे s की जगह 0 करेंगे तो 0 टू द पावर n प्लस 1 तो ये 0 हो जाएगा। तो ये दोनों ही 0 हो जाएगा, s का 0 पुट करेंगे तो ये दोनों ही 0 हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ 0 लिखा। तो ये जो है हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन क्या मिलते हैं देखते हैं। तो हमारा सोल्यूशन क्या मिलेगा देखो तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा देखो यहाँ हम एलसीएम करेंगे तो ये n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में n प्लस 1 है यहाँ तो n प्लस 2 यहाँ हो जाएगा, n प्लस 2 यहाँ हो गया माइनस यहाँ डिनोमिनेटर में n प्लस 2 है तो यहाँ n प्लस 1 हो जाएगा। हम एलसीएम कर रहे हैं, एलसीएम करना तो आटा होगा। तो देखो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं देखो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ओपन ब्रैकेट करेंगे तो ये n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 ऐसे हो जाएंगे अपॉन में n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 ऐसे हो जाएगा। तो यह देखो यहाँ प्लस n और माइनस n कर सकते हैं और 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम n अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। जो हमारा इंटीग्रल i जो है ये हमारा सोल्यूशन हो गया। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे देखो।
नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में कह रहे हैं इंटीग्रल 0 to π/4 log of 1 plus 10x log of 1 plus 10x, यह हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रल 0 to a f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a, पहले की तरह फॉर्मूला हम लगाएंगे अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर में क्या है a है तो a माइनस एक्स dx। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर भी लगाने वाला है, किसकी जगह s की जगह हम अपर लिमिट माइनस एक्स, हमारा अपर लिमिट क्या है यहाँ π/4 है तो π/4 लिखेंगे। तो ये सभी वैल्यू हम यहाँ उठाकर डालेंगे। तो ये जो इंटीग्रल है हमारा सॉल्यूशन यहाँ हो चुका। और लेट हमने ये जो इंटीग्रल है आई से डिनोट करेंगे। तो लेट आई इक्वल टू दिस इंटीग्रल को हमने आई से डिनोट कर लिया। तो हमारा इंटीग्रल क्या मिलेगा देखो, आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो log ऑफ 1 प्लस, यहाँ हम थर्ड ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस 10 एस की जगह अपर में मैंने एस, अपर में क्या है π/4 है, यहाँ π/4 है तो π/4 माइनस एक्स ऐसे हो जाएंगे, क्रॉस ब्रैकेट करेंगे और dx यहाँ लगाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा देखो, तो इंटीग्रल 0 to π/4 log ऑफ, यह किसका फॉर्मूला हो गया ये देखो, ये 10 माइनस एस का फॉर्मूला होगा। 10 माइनस एस का फॉर्मूला आप जानते होंगे, यहाँ लिख देंगे पहले। तो 10x माइनस वाई, ये जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ये किसका बराबर होता है स्टूडेंट 10x माइनस वाई इक्वल टू 10x माइनस 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y, 1 प्लस 10x 10y का बराबर होता है। तो ये 10x माइनस वाई का फॉर्मूला है, यहाँ ये भी 10x माइनस वाई का फॉर्मूला है, ये भी हमारा 10x माइनस वाई का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो 10x, यहाँ क्या हो जाएगा देखो 10x, x क्या है हमारे यहाँ π/4 है। तो 10x माइनस 10y, y क्या है यहाँ x है तो यहाँ x लिखेंगे अपॉन में 1 प्लस 10x, s क्या है π/4 है, इन डॉट करेंगे तो चाहे इंटू है 10y, y क्या है यहाँ x है। तो ये इस तरह हमने लिखा और dx यहाँ dx हमारा dx है यहाँ लिखा। तो इस तरह हमने यहाँ लिखा, तो dx है यहाँ मैंने लिखा। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे देखो, तो हमारा इंटीग्रल क्या मिलेगा देखो, इंटीग्रल 0 to π/4 log ऑफ, या हम यह थोड़ा ड्राइवेशन करते हैं। तो यहाँ देखो 1 प्लस 10 45 डिग्री 1 होता है ना, तो यहाँ 1 लिखेंगे माइनस 10x लिखेंगे, यहाँ 1 प्लस 10 45 डिग्री 1 होता है तो यहाँ 1 ही लिखेंगे और 10x लिखेंगे। तो 1 तो नहीं भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई है तो यहाँ 10x ही लिख सकते हैं। तो यहाँ 10x इस तरह लिखा और dx यहाँ लिख दिया। तो हम एलसीएम कर सकते हैं। तो यहाँ एलसीएम करेंगे तो इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 log ऑफ, यहाँ हम क्या करेंगे एलसीएम करेंगे। तो यहाँ 1 प्लस 10x जो है एज इट इज़ रहा, यहाँ 1 प्लस 10x लिखेंगे, 1 प्लस 10x लिखा प्लस ये जो ऊपर का जो है एज इट इज़ से रहेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10x है तो ये 1 प्लस 10x ही रहेंगे। हमने एलसीएम कर लिया तो dx यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ से ये देखो ओपन ब्रैकेट करेंगे तो डिनोमिनेटर को ओपन ब्रैकेट करेंगे तो ये 1 प्लस 10x प्लस 1 प्लस माइनस हो जाएगा ये। तो ये 10 से 10 कैंसिल कर लिया तो ये 2 बचा है, 2 को नेक्स्ट पार्ट में यहाँ लिखें, 2 जो है नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन जो है ऊपर लिखते हैं। तो डिनोमिनेटर को हमने यहाँ न्यूमरेटर को हमने यहाँ शो किया था। तो 10 से 10 कैंसिल करेंगे तो ये 2 बचा। तो यहाँ क्या करेंगे देखो, हमारे इंटीग्रल i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4
log ऑफ ऊपर क्या बचा, 2 ही बचा, तो 2 ये था ब्रैकेट, ये हट सकते हैं अब फर्स्ट ब्रैकेट ही लगाएंगे। तो 2 ही रिमेनिंग में बचा, डिनोमिनेटर में क्या है एज इट इज ही रहेंगे, तो 2 अपॉन 1 प्लस 10x ये बचा, तो हमने ये लिखा और dx इस तरह लिखा। तो यहाँ से हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ। तो लॉग का फॉर्मूला भी यहाँ यूज़ करेंगे। तो थोड़ा कलर चेंज करती हूँ, तो देखो यहाँ लॉग का फॉर्मूला क्या है, लॉग m अपॉन n। लॉग का डिवाइड जो है किसका बराबर होता है स्टूडेंट, लॉग की माइनस का बराबर होता है, तो लॉग m माइनस लॉग n ये फॉर्मूला है, यहाँ यूज़ करने वाला है। ये भी लॉग m अपॉन n का फॉर्म है, तो ये यूज़ करेंगे यहाँ। तो इंटीग्रल 0 to π/4 यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट लिखेंगे और लॉग m क्या है यहाँ 2 है, तो यहाँ लॉग 2 लिखेंगे, माइनस करेंगे और लॉग ऑफ n लिखेंगे। n क्या है यहाँ 1 प्लस 10x जो है हमारा n है, तो 1 प्लस 10x यहाँ लिखेंगे और मैंने ब्रैकेट क्रॉस कर लिया और dx यहाँ लगा लिया। तो देखो यहाँ अब क्या करते हैं, log 2 जो है कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, log 2 जो है कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रल 0 to π/4 क्या बचा, तो 1 बचा और इंटीग्रल जो है अंदर आते हैं, तो dx इस तरह लिखा। इस तरह यहाँ पर भी इंटीग्रल जो है अंदर आते हैं, तो इंटीग्रल 0 to π/4 log of 1 प्लस 10x log of 1 प्लस 10x dx यहाँ dx यहाँ हमने dx जो है यहाँ लिखा। तो इस तरह हमने हमारा इंटीग्रल जो है अंदर आ चुका। तो log 2 जो है कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल 1 dx से हम इंटीग्रल करेंगे तो x बचा, तो x अपर लिमिट लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 to π/4 ऐसे हो जाएगा। तो ये जो इंटीग्रल है बचा हुआ है, हम i से डिनोट करते हैं, ये i पहले लिख चुका था, तो ये भी i डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड पर भी यहाँ पर भी i है, तो i जो है इक्वल टू बाहर करके तो i प्लस i हो जाएगा, तो 2i i ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एलसीएम करेंगे तो अपर लिमिट डालेंगे तो π/4 s की जगह अपर लिमिट डालेंगे तो π/4 -0, तो -0 हो जाएगा। तो इस तरह हमने यहाँ लिखा। तो यहाँ से हम i निकालेंगे, ये हमारा i है, यहाँ से हम ये जो i है निकालेंगे, तो ये 2 है और नीचे आ जाएंगे। तो ये कैसे ले सकते हैं हम, यहाँ log 2 है, तो यहाँ देखो log 2 ये π/4 है, वो कांस्टेंट है, π/4 है, वो बाहर ले सकते हैं और log 2 से है ऐसे ले सकते हैं। तो ये और एक और 2 भी यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि ये जो 2 है डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो ये कैसे ले सकते हैं हम, π/8 log 2, तो π/8 log 2 जो है हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है अब मैं खुद करती हूँ, आप अपने आप ही करोगे, ये होमवर्क है। तो इंटीग्रल 0 to 2x अंडर ऑफ 2 - x dx नहीं आता तो कमेंट पे लिखो, हमें नहीं आता मेरा ये क्वेश्चन भी कर दीजिए, मैं ज़रूर करूँगी। तो मैं एक होमवर्क क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आप अपने आप करोगे तो इम्प्रूव होगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगाने वाले हैं। तो ऊपर में मैंने ऐसा वाले में क्या है, a है, तो f ऑफ a माइनस x dx। तो यहाँ जो है s की जगह हम ऐसे लिखेंगे। तो मैं हिंट दे रही हूँ, ये क्वेश्चन मैं नहीं करूँगी, आपके लिए दे रही हूँ। तो पहले मैं थोड़ा हिंट देती हूँ। तो इंटीग्रल 0 to s की जगह अपर लिमिट मैंने x, अपर लिमिट क्या है 2 है, तो यहाँ 2 मैंने x हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 माइनस, ये माइनस है, s की जगह अपर लिमिट मैंने s अपर लिमिट क्या 2 है, तो 2 मैंने x dx इस तरह हो जाएगा। तो ये ओपन ब्रैकेट कीजिए और थोड़ा और करती हूँ। देखो पहले हम यहाँ ओपन ब्रैकेट करेंगे, तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, 2 - 2 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। तो ये 2 कैंसिल करेंगे ना, तो रूट x ही बचा। तो रूट x को हम कैसे ले सकते हैं, हम रूट x को हम x to the power हाफ भी ले सकते हो ना, तो x to the power हाफ dx इस तरह लिखेंगे। तो ये क्या, अब क्या करेंगे, x to the power हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रल सेपरेट करेंगे। x to the power हाफ यहाँ मल्टीप्लाई करो और
आप मल्टीप्लाई करो और क्या करो, इंटीग्रेट करो। ये आप खुद से करना है। ये नहीं आता तो क्वेश्चन आगे क्वेश्चन आप कैसे करोगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आप अपने यहाँ पे करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा देखो, इंटीग्रल 0 to π/2 2s log of sin x माइनस log of sin 2s x dx ऐसे कह रहे हैं। ये क्वेश्चन हम कैसे करते हैं देखते हैं। तो ये जो हमारा इनका सॉल्यूशन हम लिखेंगे, ये जो इंटीग्रल है हम i से डिनोट करेंगे, लेट i इक्वल टू दिस इंटीग्रल। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखो इंटीग्रल 0 to π/2, यहाँ से हम लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये लॉग ऑफ, यहाँ लॉग ऑफ m log n जो है log ऑफ n to the power m ऐसे भी ले सकते हैं। ये जो m है पावर में आ जाए, तो यहाँ पर भी इसके फॉर्म है। ये जो 2 है पावर में आ गए तो कैसे लिख सकते हैं हम, log ऑफ साइन x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये साइन स्क्वायर x भी ले सकते हैं। तो इस तरह हमने लिखा, यहाँ फॉर्मूला लगाया। यहाँ पर भी हम कैसे लिखते रहेंगे, ऐसे से रहेंगे। ये तो log ऑफ साइन 2y(x) इस तरह लिखा और dx कर दिया। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे देखो, ये फॉर्मूला फिर से हमारा log का फॉर्मूला हो गया, log m माइनस log n, log का माइनस a log का डिवाइड का बराबर होता है log ऑफ m अपॉन n। इस किताब में है ये भी, तो इस किताब में लिखेंगे। तो ये लिखते हैं यहाँ देखो, इंटीग्रल 0 to π/2 ये कैसे ले सकते हैं, log ऑफ साइन स्क्वायर x m अपॉन n, n क्या है साइन 2x है, यहाँ साइन 2x आ जाएगी। तो इस तरह हमने यहाँ लिखा। तो नेक्स्ट में करते हैं, देखो यहाँ से साइन 2x का फॉर्मूला हमने यहाँ लगाएंगे। तो इंटीग्रल 0 to π/2 log ऑफ, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर x ही हो जाएगा, नीचे साइन 2x है। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, 2y साइन x cos x जो है साइन 2x का फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूला लगा लिया और dx यहाँ कर दिया। साइन स्क्वायर x जो है हम कैसे भी लिख सकते हैं, साइन x इंटू साइन x भी लिख सकते हैं, ना। तो यहाँ क्या करेंगे हम, अपॉन में क्या है देखो, 2y साइन x cos x, अपॉन में 2y साइन x cos x है। तो यहाँ x साइन हम यहाँ कट कर सकते हैं। तो ये क्या बचा देखो, साइन अपॉन, ये साइन अपॉन cos तो 10 होता है, तो ये 10x अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो ये जो 10x अपॉन 2 है तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से हमने x साइन कर लिया। तो यहाँ साइन x बचा, साइन अपॉन cos तो 10 होता है, तो 10x अपॉन 2 यहाँ बचेगा। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, इंटीग्रल 0 to π/2 log ऑफ, यहाँ क्या बचा 10x अपॉन 2 dx ये बचा। तो हमने इस तरह लिखा। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, ये भी log का फॉर्म हो गया। तो log की डिवाइड है log की माइनस का बराबर हो जाएगी। तो log की माइनस में हम सेपरेट करते हैं। तो log ऑफ m अपॉन n जो है log m माइनस log m होता है। तो ये log m अपॉन n का फॉर्म है। तो log m क्या है 10x है, तो यहाँ m की जगह 10x है। तो log m हमने लिखा पहले, log m लिखा, m क्या है 10x है। तो log m माइनस log n, n क्या है 2 है। तो log को हमने सेपरेट कर लिया। तो इस तरह हमने यहाँ लिखा। तो log ऑफ m अपॉन n जो है log m माइनस log n लिख सकते हैं, हमने इस तरह लिखा। और dx यहाँ लिखा। तो यह क्या करेंगे हम देखो, इंटीग्रल 0 to π/2 log ऑफ 10x dx माइनस log 2, इंटीग्रल जो है अंदर जाएंगे। तो इंटीग्रल 0 to π, इंटीग्रल 0 to π, या log 2 जो है यह बाहर करेंगे, log 2 जो है बाहर ही लिखेंगे। log 2 हमने बाहर लिखा और क्या बचा, यहाँ 1 बचा। तो इंटीग्रल 1 dx यहाँ ऐसे यहाँ लिखेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलेगा देखो, इक्वल टू ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है हम I1 लेट करेंगे, माइनस यहाँ क्या बचा देखो log 2 बचा। इंटीग्रल 1 dx करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो x लिखेंगे 0 to π/2 इस तरह हो जाएगा।
ये हम इक्वेशन 1 इसका नाम जो है इक्वेशन 1 रख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हमारा इंटीग्रल आई है। तो हम नेक्स्ट आगे करते हैं, हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते देते हैं। तो पहले मैं ये सभी रिमूव करती हूँ। तो देखो यहाँ, तो I1 का जो इंटीग्रल है हमने क्या लिया था, 0 to π/2 और log ऑफ 10x dx जो है, ये जो है I1 का वैल्यू है। तो ये हम इक्वेशन, उसका नाम जो है इक्वेशन 2 लिखेंगे। तो I1 इक्वल टू 0 to π/2। यहाँ हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे। तो इंटीग्रल 0 to a fx dx जो है इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f ऑफ अपर लिमिट माइनस x, तो a माइनस x dx। ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ इंटीग्रल 0 to π/2 यहाँ लिखेंगे। तो log ऑफ 10 s की जगह अपर लिमिट माइनस x, तो π/2 माइनस s करेंगे। तो π/2 माइनस s करेंगे क्योंकि यहाँ मैंने ये जो फॉर्मूला है यहाँ लगा लिया। तो इंटीग्रल 0 to π/2 लॉ ऑफ 10 π/2 माइनस x dx इस तरह हो गया। तो हमने इस तरह लिखा। तो आगे क्या मिलेगा देखो, इंटीग्रल 0 to π/2 लॉग ऑफ ये 90 डिग्री माइनस x का फॉर्मूला हो गया। 10 π/2 माइनस x क्या होता है, cot x होता है, क्योंकि 10 90 डिग्री माइनस का cos थीटा होता है। थीटा क्या है हमारा x है, तो 10x हो जाएगा। तो 10 90 डिग्री माइनस x है, तो cot x हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ लॉग लिखेंगे पहले। तो यहाँ log ऑफ cot x हो जाएगा। तो ये cot x हो गया और dx यहाँ लगा लिया। तो ये हम इक्वेशन 3, उसका नाम इक्वेशन 3 लिखेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 यहाँ, इक्वेशन 1 को मैं रिमूव नहीं करूँगी, यहाँ ही लिखूँगी। तो हमारा आगे क्या करना है, देखो एडिंग इक्वेशन 2 and 3 करना है। एडिंग इक्वेशन 2 and 3, इक्वेशन 2 एडिंग करेंगे। तो यहाँ पर भी I1 है, यहाँ पर भी I1 है। तो I1 प्लस I1 2 I1 हो जाएगा। ये 2 I1 हो गया। तो इंटीग्रल 0 to π/2 ये है, जो इंटीग्रल π/2 ये कॉमन लेंगे। तो इंटीग्रल 0 to π/2 पहले क्या है, लॉ ऑफ 10x है। तो पहले का लॉ ऑफ 10x हम लिखेंगे। तो पहले का लॉ ऑफ 10x हमने यहाँ लिखा, प्लस करेंगे और लॉ ऑफ cot x लिखेंगे। प्लस लॉ ऑफ cot x हमने यहाँ लिखा और dx यहाँ डालेंगे। तो ये भी लॉग की प्लस है। तो लॉग की प्लस है वो किसका बराबर होता है, log m प्लस log n जो है लॉग का प्रोडक्ट का बराबर होता है। तो log mn log ऑफ mn का बराबर होता है m.n, यानी लॉग की प्रोडक्ट जो है लॉग का सम का बराबर होता है। ये लॉग की सम है, तो लॉग का प्रोडक्ट का बराबर हो जाएगा ये। तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो इंटीग्रल 0 to π/2 यहाँ लॉग लिखेंगे और 10x इंटू cot x, 10x इंटू cot x dx ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। तो 2 I1 इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2। यह क्या करेंगे देखो, नेक्स्ट में हम 10x जो है और 10x किसका बराबर होता है, 1/cot x का भी बराबर होता है। यहाँ cot x है, तो ये कैंसिल करेंगे, 1 बचा है, तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, log 1 ही लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम यहाँ log 1 लिखेंगे, और dx यहाँ लिखेंगे। तो log 1 जो है किसका बराबर तो होता है, log 1 इक्वल टू 0 होता है। तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू क्या मिलेगा देखो, तो I1 ये सभी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो I1 का वैल्यू यहाँ 0 मिल गया। तो ये जो I1 का वैल्यू है, I1 हमें क्या मिला था, I1 इक्वल टू 0 मिल गया। तो ये जो I1 का वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। तो पहले ये सभी रिमूव करते हूँ। तो मैंने यहाँ I1 का वैल्यू लिखा, I1
हमें 0 मिल गया था। तो I1 का वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में डालते हैं। तो यहाँ देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1। I1 का जो वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। तो हमारा I1 का वैल्यू क्या था? I1 का वैल्यू 0 था। तो इक्वेशन 1 क्या है? ये इक्वेशन 1 है, तो यहाँ लिखेंगे। तो I इक्वल टू I1 माइनस log 2 mod x, ये इंटीग्रेट करने के बाद आया था x 0 to π/2। तो फिर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं यहाँ। तो I1 की वैल्यू क्या है? 0 होती है, तो ये 0 ही लिखेंगे, माइनस log 2 यहाँ लिखेंगे और अपर लिमिट डालेंगे। तो s के जगह अपर लिमिट π/2 माइनस 0 हो जाएगा। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम? 0 नहीं लिख सकते हैं, तो log 2 यहाँ लिख दिया। तो ये log 2 को हम नेक्स्ट में लिखेंगे, ये π/2 है वो बाहर लिखेंगे, माइनस π/2 log 2, इस तरह लिखा। तो ये माइनस π/2 log 2 हो गया। तो यहाँ पर भी हमारा log का फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला यूज़ करते हैं, log ऑफ m log n जो है log ऑफ n टू द पावर n log ऑफ n टू द पावर m लिख सकते। ये जो m है पावर में आ जाएगा। तो ये भी यहाँ क्या है? -1 है, तो ये जो -1 है पावर में आ जाएगा। तो ये m log n का फॉर्म है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो, π/2 log ऑफ 2 इनवर्स ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा रहे हैं, पावर जो है ऊपर आ गया। तो 2 इनवर्स तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम 2 इनवर्स तो हाफ ही लिख सकते हैं। तो इसके जगह नेक्स्ट में हम हाफ लिखेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा? π/2 log ऑफ हाफ। तो I का वैल्यू हमें क्या मिला? π/2 log हाफ। ये जो है हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करते हैं देखो। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहे हैं देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं इंटीग्रल -π/2 टू π/2 sin स्क्वायर x dx, ये कह रहे हैं। तो यहाँ से हम फॉर्मूला, कुछ और फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। हमने ये सभी फॉर्मूला जो है हमने प्रॉपर्टी में कर चुका है। तो ये सिंस ये पहले मैं ये फॉर्मूला लिखती हूँ, इंटीग्रल -a to a f(x) dx। ये जो फॉर्म है ये इस फॉर्मूले का बराबर है। तो ये फॉर्मूला किसका बराबर होता है? देखो, इंटीग्रल -a to a f(x) dx है, वो किसका बराबर होता है? 2y इंटीग्रल 0 to a f(x) dx का बराबर होता है इफ़ f इज़ इवन। f इवन होंगे तो इसका बराबर होता है 0 होंगे इफ़ f इज़ ऑड। हमारा फंक्शन जो है वो ऑड होंगे तो किसका बराबर हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इवन फंक्शन इवन होगा तो हमारा फंक्शन क्या हुआ था? f ऑफ -x जो है f(x) हुआ था। और ऑड होंगे, ऑड फंक्शन हो गए तो हमारा f ऑफ -x किसका बराबर होता था? माइनस जो है ऊपर आता था। तो माइनस ऊपर आ गए तो ऑड फंक्शन हो जाएगा। इस तरह यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर भी हम यहाँ एक और फॉर्मूला यहाँ लगेंगे। तो साइन ऑफ -x जो है ऊपर माइनस बाहर आ जाएंगे, माइनस साइन x का बराबर होता है। इस तरह यहाँ करेंगे। तो ये जो छवि जो है यहाँ, ये जो छवि यहाँ हमने यहाँ लिखा था यो यहाँ यूज़ करेंगे। देखो, तो f(x) क्या है? यहाँ हमारा f(x) जो है साइन स्क्वायर x जो है हमारा f(x) है। तो यहाँ हम सॉल्यूशन करते हैं। f(x) पहले हम f(x) लिखेंगे। f(x) क्या है हमारा? या हमारा f(x) क्या है? f(x) इक्वल टू साइन स्क्वायर x जो है हमारा f(x) है। तो साइन स्क्वायर x को हम कैसे भी लिख सकते हैं? साइन s का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये दोनों सेम टू सेम है। स्क्वायर है वो ओपन ब्रैकेट के फर्स्ट ब्रैकेट के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो पहले हम ये जो फॉर्मूला है इवन फंक्शन वो लगाएंगे। तो s की जगह हम s करेंगे तो क्या मिलते रखते हैं। तो यहाँ साइन s की जगह x हो जाएगा ऊपर से,
उसका होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। तो साइन ऑफ माइनस एक्स है, माइनस साइन एक्स होता है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दिया है। तो ये माइनस साइन एक्स हो गया और माइनस से ऊपर आ जाएंगे तो माइनस साइन एक्स का स्क्वायर हो गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है किसका बराबर हुआ, ये जो यहाँ क्या मिलेगा देखो, माइनस में यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एस का बराबर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एस का बराबर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा, माइनस हट जाएगा क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर एस क्या होता है, एफ एक्स है हमारा, तो यहाँ एफ एक्स लिखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स किसका बराबर हो गया, एफ एक्स और माइनस एक्स जो है एफ एक्स हो गया। तो यह यहाँ देखो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है एफ एक्स होगा, तो ये हमारा एफ जो है इवन फंक्शन है, तो हमारा एफ क्या हो गया, यहाँ एफ इज़ एन इवन फंक्शन हो जाएगा। तो एफ इज़ एन इवन फंक्शन। तो इस तरह हमारा एफ जो है इवन फंक्शन हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हमने कर चुका है। तो नेक्स्ट में करते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा इंटीग्रल जो है, हमारा इंटीग्रल क्या है, ये हमारा इंटीग्रल है, इंटीग्रल आई इक्वल टू ये जो है इंटीग्रल है हम आई से डिनोट करते हैं। तो लेट आई इक्वल टू दिस इंटीग्रल। तो पहले हम ये सभी रिमूव करते हैं। हमारा एफ जो है इवन फंक्शन हो गया। तो पहले हमारा इंटीग्रल जो है आई से डिनोट किया था, तो आई इक्वल टू दिस इंटीग्रल। तो ये जो इंटीग्रल है ये इसका टाइप है, तो फॉर्मूला किसका बराबर हो जाएगा, इवन फंक्शन है तो इसका बराबर हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है एफ जो है इवन होगा, तो ये फॉर्मूला का बराबर हो जाएगा। ये भी इसके टाइप में लिखेंगे। तो टू वाइज इंटीग्रल 0 टू ए, ये माइनस -0 पाई बाई 2 है, यहाँ 0 टू ए, यहाँ 0 टू ए तक जाना है, तो ये भी 0 टू ए, हमारा ए क्या है यहाँ पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ जो ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स, हमारा एफ एक्स क्या है यहाँ ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, हमारा एफ एक्स जो है साइन स्क्वायर एक्स है। तो एफ एक्स की जगह हमने साइन स्क्वायर एक्स लिखा और डी एक्स यहाँ लगा लिया, और ये इक्वेशन 1 हमने यहाँ लिखा। तो पहले ये मैं करती हूँ। तो ये हमने इक्वेशन 1 रखा, तो ये हमने इक्वेशन 1 रखा। नेक्स्ट में देखो आई इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स जो है वो 90 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन एक्स की जगह हम पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे, स्क्वायर जो है ऐसे ही रहेंगे। तो 90 डिग्री माइनस एक्स, साइन 90 डिग्री माइनस एक्स कोस एक्स होता है, तो ये कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस एक्स कोस एक्स होता है, स्क्वायर तो ऐसे ही रहेंगे, तो कोस स्क्वायर एक्स रहेंगे, तो ये इक्वेशन 2 कहेंगे। ये डी एक्स यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पर भी डी एक्स यहाँ लगाना था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ एक और फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये जो फॉर्मूला है किसका बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू अपर लिमिट माइनस एक्स, एस की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स, तो अपर लिमिट ए है तो ए माइनस एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला है, यहाँ पर भी लगाएंगे। तो यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा देखो, तो आई इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कोस स्क्वायर ऑफ एस की जगह हम अपर लिमिट माइनस एस करेंगे, तो अपर लिमिट हमारा पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे, तो डी एक्स हम यहाँ लगाएंगे। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया, तो ये क्या हो जाएगा, ये पाई कोस 90 डिग्री माइनस था तो साइन थीटा हो जाएगा। तो हमारा आई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा देखो, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो कोस 90 डिग्री माइनस एक्स जो है साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना है देखो, हमने यहाँ क्या कर लिया, हमारा इंटीग्रल यहाँ लिखा, तो ये यहाँ हमने क्या किया, हम यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला जो है यहाँ से लगाना था, तो ने यहाँ मैंने फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है यहाँ लगाना था। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ लगाना है।
तो ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू साइन स्क्वायर साइन, ये जो एस है एस की जगह π/2 माइनस एक्स, ये फॉर्मूला लगाना है। तो π/2 क्या है, हम अपर लिमिट π/2 है, तो यहाँ π/2 माइनस एक्स लिखा, स्क्वायर जो है एज इट इज ही रहा। तो हाँ, यहाँ ये जो फॉर्मूला है यहाँ यूज़ करना था। तो यहाँ क्या मिलेगा, हम ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन 90 डिग्री माइनस एक्स कॉस एक्स होता है ना, तो यहाँ कॉस एक्स लिखेंगे, तो कॉस एक्स लिखे एस स्क्वायर टू एस डी से रहेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसे हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हमने रखा। तो एडिंग इक्वेशन 1 और 2 करेंगे पहले की तरह। यहाँ पर क्या करेंगे हम, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 जो है एडिंग करेंगे। तो यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी इक्वेशन, यहाँ पर भी आई है, ये तो ये भी आई इंटीग्रल आई है, आई प्लस आई ट्वाइस आई हो जाएगा। तो ट्वाइस आई इक्वल टू, ये यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 जो है कॉमन लेंगे, 0 टू π/2 है, यहाँ पर भी 0 टू π/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 टू π/2 है, ये हमारे इंटीग्रल कहाँ तक है, 0 टू π/2 है यहाँ पर भी। तो 0 टू π/2 भी हम कॉमन लेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ प्लस करेंगे, एडिंग करे है तो प्लस करेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसे हो जाएगा। तो ट्वाइस आई इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू π/2 साइन स्क्वायर एस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे और डी एक्स यहाँ लगाएंगे। तो पहले ये मैं करती हूँ, तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमें देखते हैं। तो देखो ट्वाइस आई इक्वल टू ट्वाइस, यहाँ इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल 1 to एस होता है, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे। तो ट्वाइस आई इक्वल टू, यहाँ देखो एस की जगह हम अपर लिमिट π/2 लगाएंगे, यहाँ -0 है, 0 तो नहीं भी ले सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे, तो यहाँ ट्वाइस आई इक्वल टू पाई हो जाएगा, यहाँ आई निकालेंगे तो ये π/2 हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है यहाँ क्या हो जाएगा 93 हमें मिलेगा। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 12 करता है, 12 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं, इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ऐसे कह रहे। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, देखो ये जो इंटीग्रल है हमारा सॉल्यूशन यहाँ शुरू हो गया है। ये जो इंटीग्रल है हम आई इक्वल टू दिस इंटीग्रल को हम आई से डिनोट करेंगे, या हम सॉल्यूशन शुरू कर चुका है। लेट आई इक्वल टू दिस इंटीग्रल को हमने आई से डिनोट कर लिया, ये हमने इक्वेशन 1 लिख लिया। तो इक्वल टू यहाँ हमारा पहले का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैंने बहुत लिख चुका है। इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ अपर लिमिट मैंने एक्स ए मैंने एक्स डी एक्स, ए मैंने एक्स डी एक्स, ये जो फॉर्मूला है यहाँ लगाना है। तो ये कैसे हो जाएगा देखो, तो इंटीग्रल 0 टू पाई एस की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ अपर लिमिट मैंने एक्स, अपर लिमिट में क्या है पाई है, तो पाई मैंने एक्स लिखेंगे एस की जगह। तो एस की जगह हमने यहाँ पाई मैंने एक्स लिखा अपॉन 1 प्लस साइन एस की जगह पाई मैंने एक्स लिखेंगे। तो एस की जगह हमने पाई मैंने एक्स लिखा, एस की जगह हमने यहाँ पाई मैंने एक्स लिखा, और यहाँ डी एक्स और यहाँ डी एक्स लगाएंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, यहाँ तक कर चुका। तो नेक्स्ट में देखो क्या करते हैं हम। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इस किताब में, ये हमारा क्वेश्चन 1 रहा। नेक्स्ट में क्या करते हैं देखो, इंटीग्रल ये हमारा इंटीग्रल आई है, तो 0 टू पाई, ये कैसे लिख सकते हैं हम, पाई मैंने एक्स अपॉन 1 प्लस यहाँ क्या करते हैं देखो, साइन पाई मैंने एक्स। यह पाई जो है कहाँ पर, यहाँ से पाई आता है, यहाँ π/2 आता है, यहाँ 0 आता है। तो ट्रिगोनोमेट्री है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। पाई मैंने एस करेंगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक जो है पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन ऑफ पाई मैंने एस किसका बराबर होता है, साइन एस का बराबर होता है। तो ये पाई जो है साइन, ये यहाँ पाई होगा तो साइन एक्स ही
साइन ऑफ पाई माइनस एक्स है क्या हो गया, साइन एक्स का बराबर होता है। तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, पाई एक्स ही, साइन एक्स ही लिख सकते हैं, क्योंकि पाई में हमारा पाई जो है पाई 2 पाई ऐसे रहेंगे, तो हमारा जो साइन है एज इट इज ही रहेंगे। अगर पाई/2 3/2 रहा तो ये साइन को कोस में चेंज करना था, तो यहाँ तो पाई है इसलिए हम चेंज नहीं करेंगे, तो पाई/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पाई एस होगा। तो ये हमने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा था। तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे। इस तरह हमने यहाँ लिखा। तो यहाँ डी एक्स लगाएंगे और इक्वेशन 2 करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे। तो इक्वेशन 1 में क्या है, आई है, यहाँ पर भी आई है, आई प्लस आई 2y आई हो जाएगा, 0 to पाई कॉमन लेंगे। तो पहले पास इक्वेशन 1 जो है पहले लिखेंगे यहाँ एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स हमने पहले लिखा, प्लस करेंगे और इक्वेशन 2 लिखेंगे। तो यहाँ पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ डी एक्स लगाएंगे। तो 2y आई इक्वल टू, यहाँ एलसीएम करेंगे तो इंटीग्रल 0 to पाई, यहाँ से एलसीएम करेंगे तो ये 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 1 प्लस साइन एक्स है, तो ऊपर जो है यहाँ सभी आ जाएंगे। तो यहाँ एक्स, यहाँ एक्सेस करेंगे, ये जो डी एक्स है यहाँ नहीं लगाएंगे, डी एक्स है कॉमन लेके मैंने यहाँ लगा चुका है, या तो एक्स ही होगा। तो यहाँ एक्स प्लस पाई माइनस एक्स ही एज इट इज रहेंगे, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स सेम टू सेम है, ये ऐसे कर रहे हैं तो यही बचा है। तो ये डी एक्स जो है यहाँ लगाएंगे, यहाँ से एक्स से एस कट कर सकते हैं हम। तो 2y आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई, यहाँ पाई बचा है, डिनोमिनेटर में क्या बचा, 1 प्लस साइन एक्स है बचा, और डी एक्स यहाँ लगाएंगे। तो 2y आई इक्वल टू हमें यही मिल गया। तो ये जो पाई है बाहर कर सकते हैं, तो अभी के लिए ये रिमूव करती हूँ। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो देखो 2y आई, ये जो पाई है कांस्टेंट है, बाहर कर सकते हैं, इंटीग्रल 0 to पाई। तो यहाँ कोफिशिएंट 1 बचा है, 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे देखो, 2y आई इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 to पाई है ये। तो ये यहाँ क्या है देखो, 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स है, प्लस है तो माइनस से रेशनाइज करेंगे, रेशनाइज आता होगा 1 माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस से रेशनाइज करेंगे। तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। हमने यहाँ रेशनाइज कर लिया और डी एक्स यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा हम देखते हैं। तो 2y आई इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 to पाई, ऊपर में 1 माइनस साइन एक्स ही रहेंगे, नीचे में क्या है देखो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, ये ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा, एंगल सेम है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। यहाँ हमारा ए क्या है 1 है, तो यह 1 स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है साइन एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स ही लिख सकते हैं। तो इस तरह ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, इस तरह हमने यहाँ लिखा। तो ये रिमूव करती हूँ। तो हमने ये पहले ये रिमूव कर दिया। तो नेक्स्ट में देखो ये 1 स्क्वायर जो है ये 1 ही लिख सकते हैं, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है कोस स्क्वायर एस का बराबर होता है, ये तो हमारा फॉर्मूला है। तो पाई इंटीग्रल 0 to पाई, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है स्टूडेंट, कोस स्क्वायर एस होता है, आप जानते होंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये कोस स्क्वायर एस का बराबर हो गया, और डी एक्स यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम देखो, ये जो है यहाँ मैं शो करती हूँ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स जो है वो कैसे लिख सकते हैं, कोस एक्स स्क्वायर जो है कोस एक्स इंटू कोस एक्स भी लिख सकते हैं। ये जो डॉट है हमारा इंटू है, तो यहाँ से हम सेपरेट करेंगे। तो ये है कोफिशिएंट, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो 1 बाई कोस किसका बराबर होता है, 1 बाई कोस जो है सेक एक्स होता है। तो ये है यहाँ साइन बाई कोस है, तो ये 10 एक्स का बराबर हो जाएगा। तो ये 10 एक्स ले सकते हैं।
तो नेक्स्ट में हम कैसे लिख सकते हैं इसके जगह यहाँ sec x tan x लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे तो 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 to पाई। तो ये पहले हम ये सेपरेट कर लेते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। तो हमने पहले सेपरेट कर दिया। तो फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, और ये 1 अपॉन से स्क्वायर है, 1 अपॉन कोस एस किसका बराबर होता है, से एस का बराबर होता है। तो स्क्वायर है तो ये से स्क्वायर एस का बराबर हो गया। तो यहाँ से देखो 1 बाई कोस एक्स जो है से एक्स होता है। तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके जगह हम से स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखो साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स जो है कोस एक्स इंटू कोस एक्स लिख सकते हैं, ये इंटू है। तो यहाँ 1 अपॉन कोस एक्स ये साइन बाय कोस एक्स है। 1 अपॉन कोस एक्स है एक्स होता है, एक्स है एक्स लिख सकते हैं। साइन अपॉन कोस एक्स टेन एक्स होता है एक टेन एक्स लिख सकते हैं। तो इसके जगह हम क्या कर लिख सकते हैं, इसके जगह हम ये लिख सकते हैं और इसके जगह हम से स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो हम पहले लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई इंटीग्रल 0 to पाई ये से स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये सेक एक्स टेन एक्स ये सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ डी एक्स हमने यहाँ लगा लिया। तो इस तरह हमने यहाँ लिखा, तो आगे क्या करते हैं देखो, तो इक्वल टू आगे क्या करते हैं देखो, ये से एक्स टेन एक्स का फॉर्म हो गया। तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं नेक्स्ट में। तो लेफ्ट हैंड साइड में ट्वाइस आए हैं तो यहाँ पाई इंटीग्रल से स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल जो है अंदर जाते हैं पहले। तो इंटीग्रल 0 to पाई ये से स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रल अंदर जाते हैं तो ये इंटीग्रल 0 to पाई यहाँ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो ये क्या मिलेगा हमें देखो, यहाँ पाई है, पाई जो है ये जो पाई है बाहर है बाहर है तो है थर्ड ब्रैकेट, यहाँ थर्ड ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो देखो ये कैसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पाई लिखा और इंटीग्रल से स्क्वायर एक्स जो है टेन एक्स होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये टेन एक्स हो, ये यहाँ टेन एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रल से एक्स टेन एक्स जो है क्या होता है से एक्स होता है। तो यहाँ से एक्स हो जाएगा। तो हमने लोअर में अपर में यहाँ लगाएंगे, दोनों का ही लगाएंगे। तो 0 to पाई हमने यहाँ लिखा। तो हमारा सोल्यूशन क्या मिलते हैं ऊपर लिखते हैं, सोल्यूशन क्या हो जाएगा ऊपर लिखते हैं। तो देखो हमारा सोल्यूशन क्या मिलेगा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 2i है, 2i इक्वल टू यहाँ पाई है और यहाँ क्या है देखो 10x माइनस सेक एक्स है। अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 to पाई है। तो पहले हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट लगाएंगे, ये रिमूव करती हूँ। तो देखो यहाँ 2i है, पाई एज इट इज सही रहेंगे। 10x की जगह पाई रखेंगे पहले। तो 10x की जगह अपर लिमिट रखा, यहाँ सेक s की जगह पाई रखा, लोअर लिमिट डालेंगे। तो माइनस 10x की जगह 0 डालेंगे।